वंदे भारत माता की जय। इंदौर के नगर निगम परिसर के साथ निगम के गलियारों से जिम्मेदार अधिकारियों के कार्यालय तक अपनी आवाज पहुंचाने वाले ये लोग वैसे तो सिंधी समाज से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन जो आवाज उठा रहे हैं उसमें हर उस वर्ग समाज के लोगों की गूंज है जो देश के महापुरुषों शहीदों के प्रति न सिर्फ आदर भाव रखते हैं बल्कि उनके सम्मान को हर हाल में कायम रखने के लिए आंदोलित होने को भी तैयार है। निगम में अपर आयुक्त रजनीश कसेला के पास पहुंचे सिंधी समाज की विभिन्न संस्थाओं से ताल्लुक रखने वाले इन वरिष्ठ जनों ने कहा कि इन दिनों शहर में रोटरी चौराहों पर लगी महापुरुषों की प्रतिमा स्थलों को कभी सरकारी महकमे के लोग तो कभी असरकारी नेताओं के समर्थक होर्डिंग पोस्टरों के जरिए ढाक कर न सिर्फ महापुरुषों का अपमान कर रहे हैं बल्कि एक स्वच्छ सुंदर शहर की छवि भी खराब कर रहे हैं। सिंधी समाजजनों ने इन हालातों को ठीक करने की शुरुआत अमर शहीद हेमू कालानी की प्रतिमा से ही करने का आग्रह किया, जिनका 21 जनवरी को शहादत दिवस है। सिंधी युवा मोर्चा के दीपक बाबा ने कहा कि इसके अलावा गुलजार कॉलोनी के नजदीक सम्राट दाहिर सेन के नाम की पट्टिका भी लगाने का आग्रह किया गया है, जिनके नाम से वह चौराहा स्थापित है। देखिए, जैसा कि हेमू कालानी चौराहे पर हेमू कालानी जी की जो प्रतिमा है, उस प्रतिमा के आसपास अक्सर देखा गया कि वहाँ पे होर्डिंग्स वगैरह लगे रहते हैं, जो कहीं ना कहीं जिन्होंने शहादत दी है उनका अपमान भी है एक तरह से और देशभक्ति के खिलाफ भी है। और अक्सर देखा जाता है कि इस तरह उनके आसपास पूरे होर्डिंग्स वगैरह लग जाते हैं, तो उसका लिए हम लोग यहाँ निवेदन करने आए थे कि उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जब भी वहाँ पे कोई होर्डिंग लगाता है तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो उसके लिए आज भारतीय सिंधु सभा और सिंधी युवा मोर्चा के सभी साथी और समाज के कई सारे वरिष्ठ जन यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। उसके एक विषय ये था, दूसरा विषय ये था कि माणिकबाग रोड पे जो सैफी नगर चौराहा है जहाँ पुल ख़त्म होती है, वहाँ पे सम्राट दाहिर सेन जी के नाम की पट्टी लगाने के लिए हम लोगों ने निवेदन किया है, क्योंकि 2008 में नगर निगम द्वारा स्वीकृति मिल चुकी है कि वहाँ पे सम्राट दाहिर सेन का नाम से वो मार्ग को किया जाए। तो उसके लिए भी हम लोगों ने यहाँ पे ज्ञापन दिया है और इसके कि जितने भी महापुरुषों की प्रतिमा है उनके आगे से भी सब होर्डिंग्स हटाए जाएं। और जो हेमू कालानी जी थे केवल सिंधी समाज के थे ऐसा नहीं, जिन्होंने शहादत दी वो पूरे देश के लिए उन्होंने शहादत दी, केवल सिंधी समाज के लिए नहीं दी। पर चूंकि वो सिंधी समाज के थे इसीलिए हम लोगों ने हमारी तरफ से आवेदन दिया है, ज्ञापन दिया है। सामूहिक मैसेज है सारे पूरे सभी महापुरुषों के लिए। हमने ज्ञापन में भी लिखा है वो कि सभी महापुरुषों के आगे से जहाँ भी होर्डिंग्स लगते हैं वहाँ से हटा दिए जाएँ और वहाँ पर कोई ना कोई ऐसे नोट्स लगा दिए जाएँ कि कोई अगर वहाँ होर्डिंग्स लगाता है तो उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, ऐसा हम लोगों ने निवेदन किया। ये नगर निगम के या सरकारी विज्ञापन लगते हैं तो ऐसे में क्या होगा? देखिए, सरकारी विज्ञापन है, नो डाउट जो सरकार की जो भी सुविधाएं आती हैं तो उसकी जानकारी पब्लिक तक पहुंचना चाहिए, वो अच्छी बात है। पर उसको वहाँ की जगह कलेक्टर ऑफिस के आसपास या जहाँ पे सुविधा हो दूसरी वहाँ पे लगाया जा सकता है, यही निवेदन। अपनी इन्हीं मांगों का एक ज्ञापन उन्होंने सांसद शंकर लालवानी को भी सौंपा। श्री लालवानी ने आश्वस्त किया कि न सिर्फ हेमू कालानी बल्कि शहर के सभी प्रमुख स्थानों पर लगी महापुरुषों की प्रतिमा स्थलों को किसी भी तरह ढकने या प्रचार प्रसार का जरिया नहीं बनने दिया जाएगा। वे निगम आयुक्त को इस मामले में निर्देशित भी कर रहे हैं। इस ज्ञापन में दो मांगे की गई है। एक मांग ये की गई है कि जो हेमू कालानी की प्रतिमा है, कल हेमू कालानी जी का उत्सव है, उसमें हमने चारों तरफ पोस्टर लगे हुए हैं। तो ये पोस्टर नहीं लगने से हेमू कालानी किसी भी महापुरुषों की प्रतिमा के आसपास नहीं लगना चाहिए, ये उनकी मांग है। और दूसरी मांग है कि हेमू कालानी की आदम प्रतिमा वहाँ लगाई जाए। और दूसरी उनकी मांग है कि जो माणिकबाग रोड पर सैफी नगर जिसको हम पुलिस चौकी कहते हैं, उसके पास में सम्राट दाहिर सेन जी के नाम से चौराहे का नाम पूर्व परिषद में किया गया था जब मैं सभापति था, उमा चौधरी महापौर थी, उसमें प्रतिमा लगाई जाए और उसके नाम की पट्टिका वहाँ लगाई जाए। ये मांग की संबंधित विभागों से बात करके इसका निराकरण किया जाए।